पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं वो गंभीर होते जा रहे हैं। बात अब यहाँ तक आ चुकी है कि लोगों की 2 वक्त की रोटी, जो मुहावरतन बात होती थी कि लोगों की 2 वक्त की रोटी जो है वो पूरी नहीं हो रही, अब हकीकतन ये बात उस तरफ जा चुकी है। अब वो जो है आटा नहीं मिल रहा तो घास खाएं आप। घास भी नहीं मिलेगी, घास कहाँ से मिलेगी आपको खाने के लिए? कमाल हो गई। आपके ख्याल में इतनी सस्ती है घास भी, वो भी नहीं मिलेगी। कई मतलब अब शर्म आती है ये कहते हुए मुकाबला वाकई बनता है या कह देना चाहिए कि अभी भी मुकाबला है। सर मुकाबले की बात अगर देखी जाए ना, मुकाबला बात चुप करके जैसे उसने ग्रो किया ना खुद को, हम ग्रो करें, जब हम ग्रो कर जाएंगे देन हम उनको बोल सकते हैं कि अब भी हम आपसे मुकाबला करना चाहते हैं। 40-50 हज़ार भी अगर हम पे लेते हैं तो हमारा गुजारा नहीं होता। घर वाले कहते हैं क्या करते हो आप, क्या घर आ जाओ वापस। अब घर जाओ तो वो घर वाले से ताने मिलते हैं, पढ़े लिखे हो क्या कर रहे हो आप, तो यही चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट मरे ना तो क्या करे यहाँ का पाकिस्तानी आम आदमी। तो पाकिस्तान सच में बेचारा ही होके रह गया है। आज पाकिस्तान को कोई भाव देने वाला नहीं, पाकिस्तान में किसी तरह की इंडस्ट्री नहीं, और हो भी कहाँ से जब सारे नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ उनको कश्मीर फतेह करेंगे, हिंदुओं से लड़ेंगे, बूचर ऑफ गुजरात, और ये इमरान खान भी यही कहता है अमेरिका के खिलाफ जिहाद करेंगे, भारत को हम छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। सब सिर्फ और सिर्फ 80% टाइम अपने एंटी हिंदू एंटी इंडिया बातें करी, बाकी 20% टाइम में दुनिया भर के काफिरों को घेर लिया, कहीं क्रिश्चियन को, कहीं इसराइल को, कहीं इसको, कहीं अमेरिका को, उसको करके। इसके अलावा आपने कुछ किया ही नहीं, और अब उम्मीद करते हो कि इन सब चीज़ों से अमेरिका को गाली देने से फैक्ट्री होगी, भारत को गालियां देने से आपके यहाँ पे हॉस्पिटल खुलेंगे, भारत को कुछ बोलोगे, मोदी को कुछ बोलोगे तो उससे आपके यहाँ पे आके आईटी कंपनियां खड़ी होंगी। तो फिर ऐसा है तो फिर वो जो नफरत है वो नफरत ही खा पी के पाकिस्तानियों को अपना पेट भरना चाहिए। घास खाने की बात इनके जो नेता थे इनको बताया ना, घास की रोटी खाएंगे, घास की ही रोटी खाओ। वो तो अपना मस्त अय्याशी कर रहे हैं, तुम घास की रोटी ही खाने लायक हो। अब यहाँ तक आ चुकी है कि लोगों की 2 वक्त की रोटी, जो मुहावरतन बात होती थी कि लोगों की 2 वक्त की रोटी जो है वो पूरी नहीं हो रही, अब हकीकतन ये बात उस तरफ जा चुकी है। और अभी भी मेरा ख्याल किसी के कान के ऊपर कोई जो जूं है वो नहीं देंग रही। अब सूरत हाल ऐसी है कि मेरा ख्याल कौम को अब तैयार हो जाना चाहिए कि बहुत जल्द मुल्क के अंदर जो है जो अशिया है उनकी अब किल्लत होना शुरू हो जाएगी, और ये वक्त दूर नहीं है, ये वक्त बहुत करीब है। अभी तो लोगों को चीज़ें मिल रही हैं लेकिन बहुत महंगी मिल रही हैं। घास खाएंगे वो एग्जैक्टली मुझे लगता है उस वक्त उनको पता था घास ही खानी पड़ेगी ना। अब वो जो है आटा नहीं मिल रहा तो घास खाएं आप। घास भी नहीं मिलेगी, घास कहाँ से मिलेगी आपको खाने के लिए? और उसके बाद उन्होंने उसमें देखा कि ये देखो, ये जो इसके ऊपर तस्वीर है ना, उन्होंने कहा ये सर सैयद अहमद खान की तस्वीर है। उन्होंने कहा ये जो सर सैयद कमीना है, क्योंकि ये कादियानी था, और इसकी वजह से जो है ना ये मैं इसको फाड़ रहा हूँ, और जब हमारी हुकूमत आएगी नहीं यानी तहरीक लब्बैक की, तो हम इसकी जगह पर मौलाना खादिम रिजवी की तस्वीर लगाएंगे। देखिए आप हमारे मुल्क में कैसे कैसे हीरे पड़े हुए हैं, हाँ कैसे कैसे नगीने पड़े हुए हैं आप हमारे मुल्क में। आप ये देखिए, ₹4 किया है, यानी कि 150 रुपए फी किलो आटा हो चुका है, और ये पीबीएस सरकारी इदारा हमें बता रहा है। इसमें वेरिएशन अगर आप देखते हैं, कराची में ये जो रेट है सबसे ज्यादा कोई 2,900 रुपए का है, उसके बाद गुजरावाला में सरप्राइजिंगली 2,867 रुपए का है, फिर कोयटा में 2,760 का है, पिशावर में भी कोई रेट इसी रेंज में है, सखर में ये 2,700 का है। अब सखर में 2,700 का है और कराची में जो है वो 2,900 का है। कमी की वजह से वो इंपोर्ट नहीं होने दे रहे। और एक और जो चीज़ है कि 2-3 ही तो एसेंशियल पाकिस्तान के अंदर जाहिर है कि हर शख्स जो है वो गंदम यानी कि आटा इस्तेमाल करता है, रोटी खाता है। उसके अलावा हमारे यहाँ और क्या है, दालें इस्तेमाल होती हैं, और अगर गोश्त आप खाते हैं तो मुर्गी का गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब इन तीनों में अगर आप देखें तो या तो शॉर्टेज है या बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है। और पता चलता था कि बगैर पर्ची के बोर है और अच्छा बोर है। गरीबों का सोचा उस बंदे ने, ठीक है, उस बंदे ने ये PSDF के ये क्या कहते हैं टेक्निकल प्रोग्राम्स अरेंज करवाए, फ्री में एजुकेशन दिलवाई, ताकि आप टेक्निकल डॉलर्स की इनकम पाकिस्तान में कैसे ला सकते हो। आम आदमी से लेकर ना सियासतदान तक हर बंदा करप्ट है। अगर हम सुबह उठे ना, हम बोले कि आज मैं ठीक रहूँगा, अगर मुझे कोई बंदे का 5 रुपये का सिक्का गिरता है ना, अगर मैं उसे उठा के दूंगा ना कि अपनी जेब में डालूं, तो इंशाल्लाह ताला मुल्क हमारा भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि जैसी अवाम है वैसे हुक्मरान होते हैं। अवाम ही हमारे ठीक नहीं है यार। वो देखो एक आटे की बोरी के पीछे बंदा बेचारा लेने गया है, उसके बाल बच्चे घर बैठे हैं और वो फोत हो जाता है। ये हशरा है वो मुल्क का। ये कम एक 2 चीज़ें करना, मैनेज करना बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। आप फिर भी उस बंदे पे इन्वेस्ट ना करो तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। अगर आप एक इतने 400 से 500 बच्चा निकालते हो, पिछले दिनों की बात है जो इस्लामाबाद पुलिस के लिए 36,000 बंदा गया है, 500 से
1000 उसमें सिर्फ सीटें थी, तो 36,000 बंदे ने तो मैट्रिक पास किए है ना। अगर वो मैट्रिक के थी, अगर आप पढ़ा रहे हो ना तो उसके मुकाबले में जॉब्स तो दो। अगर जॉब्स नहीं दे सकते, अपने कुछ तो स्टूडेंट होंगे जो आपके बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के टॉप स्टूडेंट, गोल्ड मेडलिस्ट, उसी के सामने अब गोलगप्पों की रेडी लगा रही है। इससे आगे मैं क्या कहूँ आप बस। सर हालात फ्यूचर तो नहीं रहेगा अगर यही हालात रहते हैं। हालात चेंज होंगे, आवाम को समझ आ रही है, ठीक है, इलेक्शन होंगे मुझे इंशाल्लाह। लग रहा है फ्यूचर रहेगा, हम नहीं रहेंगे। हम तो बस अच्छा यही तो हमारी सोच होती है कि यार हम ना जब पढ़ लिख लेते हैं, हमने यार ये करना ये, लेकिन जब हम पे जिम्मेदारियां पड़ती हैं ना, टेंशनें, वो बंदा वो अब इतनी से छोटी छोटी उम्र वाले अटैक होकर मार रहे हैं, उनको इतनी ज़्यादा टेंशनें मिल गई हैं। रोटी के क्या मतलब के रेट्स जा रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट इधर आता है पढ़ने, अगर हम भी आए हैं, हम भी मतलब दूसरे सिटी से बिलोंग करते हैं और हमारे ये स्टूडेंट कर रहे हैं, अच्छा कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क के हालातों ने ऐसा कर दिया कि अगर हमारा कोई स्टूडेंट है यहाँ पर बाहर के मुल्क मास्टर के लिए जाता है ना, तो वो ये सोच के नहीं जाता यार मैं मास्टर करने के बाद फील्ड की जॉब ढूंढूंगा। वो कहेगा यार मैं जाके स्टडी के साथ साथ मैं पहले फूड पांडा करने लग जाऊंगा या किसी होटल में लग जाऊंगा, मैंने पॉइंट्स कमाने हैं, ना कि वो कहेगा कि यार मैंने फील्ड रिलेटेड ही जॉब ढूंढनी है। अब सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो इंस्पेक्टर हैं या उनके होते हैं कोई IP कुछ इस तरह के ISP मुझे नाम नहीं याद, कि वही लग रहे होते हैं। तो मतलब कि उनका एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा जा रहा है और हमारा एजुकेशन सिस्टम देखने के सदियों पुराना चल रहा है। हाँ अलबत्ता अगर देखने हैं निचले तबके पे जाते हैं, थोड़ा सा वही पुराना चल रहा है सालों साल। थोड़ा ऊपर आते हैं कोई अच्छे जी ये O लेवल कर लो, A लेवल कर लो, तो वहाँ पर अच्छा आपको निसाब मिलेगा, लेकिन उतने पैसे कहाँ पर है कि यार हम अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ाएं। तो एजुकेशन सिस्टम अपना अच्छा करना होगा। उनके अपने वहाँ पर आप देखें ना, नवाज शरीफ की शुगर मिले हैं वहाँ पे, अगर वो ये मसाले मसूले नहीं लगेंगे तो सिस्टम उनका नहीं चलेगा। इन अंदरूनी बातें उनकी ये चल रही होती हैं, ठीक है। और बाकी आपने बात की कि उनके साथ क्या कहते हैं मुकाबलेबाजी की अभी बनता नहीं है। चुप करके जैसे उसने ग्रो किया ना खुद को, हम ग्रो करें। जब हम ग्रो कर जाएंगे देन हम उनको बोल सकते हैं कि अब भी हम आपसे मुकाबला करना चाहते हैं। 40-50 हज़ार भी अगर हम पे लेते हैं तो हमारा गुजारा नहीं होता। घर वाले कहते हैं क्या करते हो आप, क्या घर आ जाओ वापस। अब घर जाओ तो वो घर वाले से ताने मिलते हैं, पढ़े लिखे हो क्या कर रहे हो आप। तो यही चाह रहे हैं, तो स्टूडेंट मरे ना तो क्या करे यहाँ का पाकिस्तानी आम आदमी। पर ठीक है, पहली चीज़ होती है एजुकेशन सिस्टम। अब हमने CSS का एग्ज़ाम देना है या हमने कोई भी कमीशन का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। हम अगर बुक ना भी लें, यूट्यूब पे जाके सर्च करें तो हमें इंडियन टीचर मिलेंगे। और मेरा एक इंडियन दोस्त था, मेरी उससे बात हो रही थी, वो मुझे बता रहा था कि मुझे उस इलाके का नाम मुझे अनफॉर्चुनेटली याद नहीं है, लेकिन वो कह रहा था कि हमारे उस्ताद हमारा जो मैथ का सब्जेक्ट है वो हर मंथ के हर मतलब कि कुछ ना क्वार्टरली ना उसे चेंज करते हैं, मुश्किल से मुश्किल बनाते हैं और देन हम उसके वो हमें पढ़ाते हैं। और ठीक है, पहली चीज़ होती है एजुकेशन सिस्टम। अब हमने CSS का एग्ज़ाम देना है या हमने कोई भी कमीशन का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। हम अगर बुक ना भी लें, यूट्यूब पे जाके सर्च करें तो हमें इंडियन टीचर मिलेंगे। और मेरा एक इंडियन दोस्त था, मेरी उससे बात हो रही थी, वो मुझे बता रहा था कि मुझे उस इलाके का नाम मुझे अनफॉर्चुनेटली याद नहीं है, लेकिन वो कह रहा था कि हमारे उस्ताद हमारा जो मैथ का सब्जेक्ट है वो हर मंथ के हर मतलब कि कुछ ना क्वार्टरली ना उसे चेंज करते हैं, मुश्किल से मुश्किल बनाते हैं और देन हम उसके वो हमें पढ़ाते हैं। उनके नेताओं ने भी क्या गजब की टोपी पहनाई है इनको। आप देखो कि इन जितने इनके यहाँ पे घास की रोटी तो क्या, अच्छा भला खाना, अच्छा खाना, एकदम सिंपल नहीं, अच्छा खासा खाना भी अगर इनके यहाँ पे 10,000 लोग खाएंगे ना, उतने पैसे में इनके जो ये भुट्टो का नाती है, बिलावल भुट्टो सरदारी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाती, वो उतने पैसे में मात्र एक फॉरेन ट्रिप करने का उसका एक दिन का खर्चा होता है। अभी आप इसी से अंदाज़ा लगा लो। घास की रोटी खिलाएंगे किसको? अवाम को। अवाम उससे बड़ी जाहिल। ऐसी जाहिल अवाम के साथ में यही होना चाहिए। इस अवाम को लड़ना था किसके खिलाफ? इस अवाम को लड़ना था भारतीयों के खिलाफ, इन अवाम को लड़ना था हिंदू सिख जैन बौद्ध के खिलाफ। लड़ो, भूखे पेट लड़ो, पेट में पत्थर बांध के लड़ो। आज इनके मंत्री, इमरान खान के मंत्री कहते थे कि आप पेट में पत्थर बांध लो। ऐसी ऐसी बातें जो हैं इनके देश में बोली जाती हैं नेताओं के द्वारा, और इनके नेताओं को भी पता है। आज ये भूखे मर रहे हैं, आज भी जो भूखे मर रहे हैं ना, आज आटे के लिए मार कुटाई हो रही है, आटे की बोरी के लिए बकायदा गुद्दी गुद्दी चल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, जाने जा रही हैं लोगों की। उसके बाद भी आज कितना ही ये आपस में चीख पुकार कर रहे हो, मरे हैं, चाहे अस्पतालों में ना जा पा रहे हो, ऑपरेशन ना हो पा रहे हो, दवा ना खरीद पा रहे हो, कल को एक खबर आएगी, एक इनका कोई नेता उठ के बोलेगा कि हम भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक थोड़ा सा हमको कुछ इनके यहाँ से खबर आ जाए कि भारत में कोई धमाका हो गया ना, ये लोग नाचे नाचे फिरेंगे। कोई नेता इनका आकर के बोल देगा, हम भारत के खिलाफ कुछ बोल देगा ना इमरान खान, फिर उसको पसंद कर लेंगे। उनके नेताओं को ये बात अच्छी तरीके से पता है
इस कौम को बेवकूफ़ बनाने का बहुत आसान तरीका है। बाकी जो भारत जैसी कौमें होती हैं, भारतीयों जैसी कौम होती हैं, उनको सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि तुम हमें वोट क्यों दो, तुमको शौचालय मिलेंगे, तुमको जो है राशन मिलेगा, तुमको जो है बेहतर सड़क मिलेगी, बढ़िया बढ़िया वंदे भारत तेजस जैसी गाड़ियाँ चलेंगी, जो है एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ेगी, नेशनल हाईवेज बेहतर होंगे, सब चीज़ें बेहतर होंगी, ये सब चीज़ें सिखानी पड़ती है। इधर क्या होता है, तुम्हारे लिए अयोध्या बनाएंगे, तुम्हारे लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाएंगे, तुम्हारे लिए और एक से एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो चलाए जाएंगे। और पाकिस्तान में क्या होता है, हम भारत के खिलाफ लड़ेंगे, कश्मीर फतेह करके ही मानेंगे, हमारी जान चली जाएगी तब भी कश्मीर लड़ेंगे। सिर्फ इतनी सी बातें बोल करके पाकिस्तानी नेता को वोट मिल जाता है। ये फर्क है जिसके चलते पाकिस्तानियों का अभी तो शुरुआत हुई है, अभी आप देखो चंद हफ्तों में क्या बद से बदतर स्थिति इनकी होने वाली है।